नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना। तो भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से तुलना कैसे किया करें, तो यहाँ पर दिया विशेषता। तो भारत जो है, भारत का जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है, लिखित संविधान है। और भारत का जो संविधान है लचीला है, कठोर है। जो लचीला कठोर में आपका जो है मिश्रित है, ठीक है। एक मिनट, तो देश दिया हुआ तो विशेषता है। तो आपका भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है, अमेरिका का लिखित है। तो भारत अमेरिका का लिखित है, रूस का नहीं कुछ पता है, जापान का लिखित है, फ्रांस का लिखित है और जर्मनी का भी नहीं पता। तो भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस का लिखित आपका जो है संविधान है, और ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लचीला या कठोर है। तो भारत का संविधान मिश्रित है, ठीक है, ना ज्यादा लचीला ना ज्यादा कठोर है। और ब्रिटेन का संविधान लचीला है, अमेरिका का संविधान कठोर है, रूस का कठोर है, जापान का भी कठोर है, फ्रांस का कठोर है और जर्मनी का भी कठोर है। तो आपका जो है अमेरिका का संविधान, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, तो ये 5 देश का जो संविधान है वो आपका कठोर संविधान है। थोड़ा सा हार्ड वहां पर रूल वगैरह है। और ब्रिटेन में जो है चीप है, इजी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लचीला है। और भारत का जो संविधान वो मिश्रित है, ना ज्यादा लचीला ना ज्यादा कठोर है, मिश्रित है, मिक्स्ड है, ठीक है। एकात्मकता और संघात्मक। तो भारत का संविधान जो है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था के साथ है। तो दोनों इसमें एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। दोनों राज्यों का, सेंट्रल दोनों का योगदान रहता है भारत के विकास में। और ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो है आपका एकात्मक संविधान है, ठीक है। एकात्मक यहाँ पर आपका सरकार है, ठीक है। अमेरिका का संघीय सरकार है, रूस में भी संघीय है, जापान में एकात्मक सरकार है, फ्रांस में भी एकात्मक है और आपका जर्मनी में संघीय है, ठीक है। तो आपका जो है भारत में एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। और ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, रूस में भी संघीय व्यवस्था है, जापान, जब फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था है और जर्मनी में संघीय व्यवस्था है। तो आपका एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन, जापान और फ्रांस में है। और आपका जो है अमेरिका, रूस और जर्मनी में जो है, अमेरिका, रूस, जर्मनी में आपका संघीय व्यवस्था है, ठीक है। संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र, तो संसदीय लोकतंत्र जो है संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र, तो भारत का संसदीय लोकतंत्र है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। ब्रिटेन भी आपका एक संसदीय लोकतंत्र है। अमेरिका अध्यक्षीय लोकतंत्र है। रूस आपका अर्ध अध्यक्षीय है। जापान आपका संसदीय लोकतंत्र है। फ्रांस आपका अर्ध अध्यक्षीय और अर्ध संसदीय है। और जर्मनी आपका संसदीय गणतंत्र है, ठीक है। तो भारत का जो आपका संविधान है या फिर लोकतंत्र है वो आपका संसदीय लोकतंत्र है। संसद का यहाँ पर कानून है, संसद का राज चलाया जाता है। ब्रिटेन भी आपका संसदीय है, यहाँ पर आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। वैसे ही आपका ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है। अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है। और रूस में आपका अर्ध अध्यक्षीय है। जापान में संसदीय लोकतंत्र है। और फ्रांस में अर्ध अध्यक्षीय और अर्ध संसदीय दोनों यहाँ पर है। जर्मनी में संसदीय गणतंत्र है। तो भारत, ब्रिटेन और आपका जापान और जर्मनी, भारत, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी में संसदीय गणतंत्र है, ठीक है। और यह संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय संप्रभुता, तो भारत का संविधान, भारत में संविधान को जो है सर्वोच्चता दी गई है। तो भारत में जो है संसदीय संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में भी आपका संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता है। तो आपका जो है भारत में जो संसदीय संप्रभुता है वो संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखा गया है। और ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता जो है संसद ही है, वहाँ पर संसद आपका सबसे सर्वोच्च है। अमेरिका में आपका जो है संविधान सर्वोच्च है, रूस का नहीं पता। जापान का जो है संविधान ही सर्वोच्च है। और फ्रांस में जो है संसद की सीमित शक्तियां हैं। तो फ्रांस में जो है आपका संसद की सीमित शक्तियां हैं। भारत में जो आपका जो है देश है, भारत देश, वो आपका गणतंत्र प्रधान देश है। ब्रिटेन आपका संवैधानिक गणतंत्र है। अमेरिका गणतंत्र है। रूस भी आपका गणतंत्र है। जापान आपका संवैधानिक राजतंत्र है। और फ्रांस आपका गणतंत्र है और जर्मनी गणतंत्र है। तो आपका भारत देश गणतंत्र है। और आपका अमेरिका भी गणतंत्र है, रूस भी गणतंत्र है, फ्रांस गणतंत्र है और जर्मनी भी है। लेकिन जापान आपका संवैधानिक राजतंत्र है और ब्रिटेन आपका संवैधानिक गणतंत्र है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बाद का
चुनाव होता है तो भारत का राष्ट्रपति का नाम मात्र का है होता है और एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। और ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, वहाँ पर महारानी होती है या फिर आपका राजा होता है। अमेरिका में आपका जो है राष्ट्रपति होता है, कार्यकारी प्रधान होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन वोट के द्वारा, जनता के वोट के द्वारा चुना जाता है। और नेक्स्ट आपका जो है रूस में आपका जो राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है और एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। ठीक है। जापान का जो है, जापान में राष्ट्रपति जैसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर राजा होता है। और नेक्स्ट आपका जो फ्रांस, तो फ्रांस में आपका जो है राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। और जर्मनी में आपका जो है नाम मात्र का प्रधान होता है और एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति आपका जो भारत में है वो नाम मात्र का होता है एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है। अमेरिका में कार्यकारी प्रधान एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। और रूस में कार्यकारी प्रधान होता है राष्ट्रपति एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट आपका है जापान में कोई राष्ट्रपति नहीं होता है। फ्रांस में आपका कार्यकारी प्रधान होता है राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। और रूस जो है आपका, जर्मनी में नाम मात्र का प्रधान एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। नागरिकता जो है, यहाँ पर नागरिकता मिला, एकल नागरिकता मिली है। ठीक है। तो नागरिकता, एकल नागरिकता मिली है। और यहाँ पर नागरिकता, एकल नागरिकता है भारत में। और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। अमेरिका में द्वैत नागरिकता है। और फिर आपका रूस में भी द्वैत नागरिकता है। जापान में एकल नागरिकता है। फ्रांस में द्वैत नागरिकता है। और आपका जो जर्मनी में सैद्धांतिक एकल नागरिकता है। तो नागरिकता भारत में एकल है, ब्रिटेन में भी एकल है, अमेरिका में द्वैत है, रूस में द्वैत है, जापान में एकल है, फ्रांस में आपका द्वैत है और जर्मनी में आपका सैद्धांतिक एकल नागरिकता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आपका जो भारत का संविधान, जो भारत का सरकार है, तो भारत का संविधान है वो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है। और ब्रिटेन का सरकार जो है विधि के शासन, वहाँ पर विधि का शासन है। अमेरिका का विधि की सम्यक प्रक्रिया यहाँ पर है, और रूस में नहीं पता। और जापान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो आपका भारत और जापान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पर है। और ब्रिटेन में विधि का शासन है और रूस में जो है आपका विधि का सम्यक प्रक्रिया है। ठीक है, सॉरी, अमेरिका में विधि का सम्यक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान से भारत का संविधान में क्या क्या लिया गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ब्रिटेन का सबका संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, तो पढ़ते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान तो राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है। और यहाँ का अलिखित संविधान है और चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, यहाँ पर चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान 2 सदन है। ब्रिटेन का संविधान में 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन और हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन। ब्रिटेन का संविधान में सम्राट, क्राउन, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ब्रिटेन के संविधान के द्वारा सम्राट जो है, क्राउन, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका के संविधान द्वारा अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली है। तो अमेरिका में अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली है। एक मिनट। राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति ही जो आपका है राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता एवं तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। अमेरिका का संविधान संघ एवं राज्यों का अलग संविधान है। तो अमेरिका का संविधान संघ एवं राज्यों का अलग संविधान है। अमेरिका का संविधान संसद के दोनों सदनों, सदन, प्रतिनिधि तथा सभा व सीनेट है। तो अमेरिका का संविधान संसद के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा व सीनेट है। अमेरिका का संविधान अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो अमेरिका का संविधान अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जर्मनी का संविधान तो वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में निर्मित व परिवर्तित है। तो आपका जो जर्मनी का संविधान है वो 1949 के द्वारा बनाया गया है। तो वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में निर्मित व परिवर्तित है।
और संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर है। तो जर्मनी में आपका संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर होता है। तो जर्मनी में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर होता है। जर्मनी में जो है द्विसदनात्मक बुंदेसरात व बुंडेसटैग उच्च एवं निम्न दोनों सदन है। तो जर्मनी में द्विसदनात्मक एक आपका बुंदेसरात है व बुंदेसटैग है, उच्च सदन एवं निम्न सदन दोनों सदन है। ठीक है। यहाँ पर फ्रांस का संविधान जो है वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक गणराज्य है। तो फ्रांस का सदन जो है, फ्रांस का संविधान में वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक आपका है। संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। तो फ्रांस में आपका संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली निम्न सदन व सीनेट उच्च सदन है। तो फ्रांस में जो है द्विसदनात्मक है, नेशनल असेंबली निम्न सदन एवं सीनेट उच्च सदन है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। तो फ्रांस में जो है राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान तो वर्ष 1997 में नया संविधान बनाया गया था, उसके द्वारा यहाँ पर बना हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका एकात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा चलता है। और राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है दक्षिण अफ्रीका में। और द्विसदनात्मक है, नेशनल असेंबली निम्न सदन एवं नेशनल काउंसिल उच्च सदन। तो दक्षिण अफ्रीका में जो आपका जो सदन है वो द्विसदनात्मक है और यहाँ पर नेशनल असेंबली निम्न सदन है एवं नेशनल काउंसिल आपका उच्च सदन है। चीन का संविधान तो वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ था चीन में। संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस का पार्टी वहाँ पर है। विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है चीन में। और एकात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर चीन में है। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता। ठीक है। कनाडा का संविधान जो है संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर होता है कनाडा में। ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त किया जाता है। और शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में दिया गया कनाडा में। और यहाँ का जो व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक है कनाडा में। हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न एवं सीनेट उच्च है। प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। जो प्रांतों का प्रमुख होता है कनाडा में वो डिप्टी गवर्नर कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज करेंगे। तो ब्रिटेन का संविधान तो राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है। लिखित संविधान चार्टर लॉर्ड्स अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। 2 सदन हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन एवं हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन। सम्राट क्राउन कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली। राष्ट्रपति राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी नागरिकता व स्वतंत्र न्यायपालिका होती है यहाँ पर। संघ एवं राज्यों का अलग संविधान होता है। संसद के 2 सदन प्रतिनिधि सभा व सीनेट है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। जर्मनी का संविधान तो वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में संशोधित व परिवर्तित है। संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर होता है। द्विसदनात्मक बुंदेसरात व बुंदेसटैग उच्च सदन एवं निम्न सदन होता है दोनों। फ्रांस का संविधान तो वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण। द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली निम्न सदन एवं सीनेट उच्च सदन। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान वर्ष 1997 में संविधान जो है बना था, उसके द्वारा यहाँ पर लागू है संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर है। राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका में। नेशनल असेंबली आपका निम्न सदन है एवं नेशनल काउंसिल आपका उच्च सदन है। चीन का संविधान जो है वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ था। और संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस। विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति करती है। एकात्मक शासन प्रणाली है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं होता है। कनाडा का संविधान तो संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त किया जाता है। और शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में है। द्विसदनात्मक हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न एवं सीनेट उच्च सदन। और प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।